हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लेजर करेंगे। तो देखिए ज़रा, लेजर से पहले आपको जर्नल बनाना पड़ेगा और जर्नल में ये क्वेश्चन एक दिया हुआ आपके पास। एंटर द फॉलोइंग ट्रांजैक्शंस इन जर्नल ऑफ आशिक रसूल एंड पोस्ट देम इनटू लेजर। तो जर्नल में आपने आशिक रसूल की बुक में जर्नल बनाना है पहले, फिर उसके बाद आप उसको ट्रांसफ़र करोगे लेजर में। ठीक है। कमेंस्ड बिजनेस विद कैश 85,000 एंड फर्नीचर। उसने बिज़नेस शुरू किया है और बिज़नेस में उसने कैश लाया और फर्नीचर लाया है, दोनों चीज़ें लाई हैं। कैश भी कम्स इन है, फर्नीचर भी कम्स इन है, दोनों रियल अकाउंट हैं। और जब आशिक की जगह हम लिख सकते हैं टू कैपिटल, क्योंकि वो प्रोप्राइटर है। तो हमारे पास आ जाएगा अब कैश टू कैश अकाउंट डी आर, फर्नीचर अकाउंट डी आर टू कैपिटल अकाउंट। ठीक है। मई 1 कैश अकाउंट डी आर, फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट, बीइंग कैश बिजनेस स्टार्टेड विद कैश एंड फर्नीचर। ठीक है। 85,000 प्लस 45,000 इक्वल टू 1,30,000। ठीक है जी, पहला हो गया। सेकंड है कैश रिसीव्ड फ्रॉम शिवराज, डिस्काउंट अलाउड। आपने शिवराज से कैश रिसीव्ड किया, कैश आपके पास आ रहा है 8800, डेबिट हो जाएगा। डेबिट व्हाट कम्स इन, और डिस्काउंट छोड़ा है, नुकसान है, वो भी डेबिट होगा। डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, और शिवराज गिवर है तो टू शिवराज आ जाएगा। कैश अकाउंट डी आर, डेबिट व्हाट कम्स इन, डिस्काउंट आपका एक्सपेंसेस था, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, और शिवराज क्रेडिट द गिवर है। तो शिवराज ने देना था 9,000 और उसने दिया 8800 और 200 आपका डिस्काउंट आ गया। ओके। गुड सोल्ड टू सिद्धार्थ 4500। आपने गुड सोल्ड किए सिद्धार्थ को 4500 के, और कैश पे भी गुड सोल्ड किए 3500 को, सेम डेट को। ठीक है। तो आपके दोनों गुड्स जा रहे हैं तो सेल्स आपकी क्रेडिट हो जाएगी। क्रेडिट व्हाट गोज आउट, एक तो उधार पे बेचा जो वो सिद्धार्थ हो गया डेबिट द रिसीवर, और जब कैश पे बेचा तो कैश डेबिट व्हाट कम्स इन, सिद्धार्थ अकाउंट डी आर, कैश अकाउंट डी आर टू सेल्स अकाउंट। ठीक है। उधार पे बेचे थे 4500 के, कैश पे बेचे थे 3500 के, टोटल सेल की थी 8000 की। ठीक है। अब आपके पास जर्नल रेडी है, अब उससे आप लेजर बना सकते हैं। तो सबसे पहले हम कैश बनाएंगे, कैश दिया हुआ है। दोबारा से देखिए ज़रा, ये कैश कहाँ पे है, डेबिट में। कैश कहाँ पे है, डेबिट में। कैश अकाउंट डी आर लिखा हुआ ना, वो तो डेबिट में है। ठीक है। जिन बच्चों को थोड़ा कन्फ्यूज़न भी है वो अभी से क्लियर कर लो। कैश कहाँ पे है, डेबिट में, तो एंट्री हम करेंगे डेबिट में, लिखेंगे टू कैपिटल। लेकिन अब इस चीज़ का ध्यान रखना है, कैपिटल के सामने तो 1,30,000 लिखा हुआ है, लेकिन हम 1,30,000 नहीं लिखेंगे क्योंकि उस कैपिटल में फर्नीचर भी था। ठीक है। लिखेंगे टू कैपिटल, लेकिन अमाउंट कैश वाला ही 8500 लिखेंगे, 85,000 लिखेंगे। ये अब आपका आ गया कैश अकाउंट, ये नीचे वाला जो देखो। तो कैश आप मई 1 को टू कैपिटल अकाउंट 8500। ठीक है। 8500। उसके बाद कैश देखेंगे और कहाँ लिखा हुआ है, मई 10 को भी कैश लिखा हुआ है डेबिट में 8800, और उसके सामने क्रेडिट में लिखा है टू शिवराज, तो टू शिवराज लिखेंगे हम 8800। ओके। फिर 21 को कैश लिखा हुआ डेबिट में, टू सेल्स हम उसके लिखेंगे 3500, 8000 नहीं लिखेंगे, हमने सेल्स लिखा 3500। अब आप लोगों ने क्या करना है, इसको बैलेंस करना है। देखिए बैलेंस कैसे करना है आपने, 85, दूसरी साइड से कोई बैलेंस कुछ था ही नहीं क्रेडिट साइड में, इसलिए वो तो साइड छोटी है, यही बड़ी है। 85,000 प्लस 8800 प्लस 3500, सभी का टोटल करेंगे, वो आ गया 97,300। और उसी 97,300 को दूसरी साइड से भी नीचे लिखेंगे, और ऊपर माइनस करने वाला कुछ था ही नहीं, जब नहीं था तो वही ऊपर ले आएंगे। ठीक है। तो इसका मतलब आपका बैलेंस जो बचा है वो है 97,300। और लास्ट डेट में, इस महीने की लास्ट डेट, क्योंकि मई के महीने की ट्रांजैक्शन कर रहे हो, तो लास्ट डेट में मई 31 को बाय बैलेंस कैरिड ऑन, कैरिड ऑन का मतलब क्लोजिंग, इस महीने का क्लोजिंग आपके पास कैश कितना है 97,300। आपको फिर भी आपको एक तरीके से दोबारा से बता देता हूँ। देखिए कैपिटल से जब उसने बिज़नेस शुरू किया तो बिज़नेस में पैसे आए थे 85,000। ठीक है। अब आपका कैश अकाउंट है, कैश रियल अकाउंट है, डेबिट व्हाट कम्स इन, जो
जहाँ से आ रहे थे वही पैसे मैं बता रहा हूँ। शिवराज से हमने पैसे लिए थे 8800, सेल किया था गुड्स, उसके पैसे आए थे 3500, टोटल पैसे आपके आए थे 97,300। पेमेंट हमने कोई कैश की ही नहीं इस महीने में, तो इसका मतलब कि आपके पास जो कैश इन हैंड है, आपके हाथ में पैसे, वो कितने हैं 97,300। ओके, उसके बाद है फर्नीचर अकाउंट। फर्नीचर डेबिट में, एंट्री डेबिट में करेंगे, लेकिन लिखेंगे टू कैपिटल। ठीक है, ये देखिए ज़रा, टू कैपिटल 45,000, उसी को टोटल कर दिया, उसको इधर रखा क्योंकि और कोई एंट्री थी नहीं फर्नीचर की, तो बैलेंस कैरिड ऑन 45,000। ठीक है, फिर है आपके पास कैपिटल अकाउंट। फिर हम कैपिटल बनाते हैं। कैपिटल था क्रेडिट में, ठीक है, एंट्री हमने क्रेडिट में की, और था वो बाय कैश बाय फर्नीचर। डेबिट में लिखे हुए थे कैश और फर्नीचर दोनों, 85,000 और 45,000, टोटल हो गया था 1,30,000, और कैरिड ऑन हमारा क्रेडिट से डेबिट से आ रहा अब इस बार। ठीक है, क्योंकि क्रेडिट में एंट्री थी, क्योंकि कैपिटल आपका क्रेडिट में था। ये देखो, कैपिटल आपका क्रेडिट में था 1,30,000, जिसका बाय कैश और बाय फर्नीचर हमने उसमें लिख दिया। ठीक है, फिर हम बनाते हैं शिवराज, या डिस्काउंट बना लेते हैं। तो डिस्काउंट डेबिट में था, एंट्री डेबिट में की थी, उसके सामने था शिवराज, तो शिवराज को आपने 200 लिख दिया, कैरिड ऑन भी आपका 200 क्रेडिट से आ गया। तो शिवराज का हम बनाते हैं। शिवराज का बाय कैश था 8800 और बाय डिस्काउंट था 200, तो टोटल 9000 कैरिड ऑन आपने कर दिया। ठीक है, ओके। फिर था सिद्धार्थ। सिद्धार्थ का भी अकाउंट बनेगा और सेल्स का भी। देखो, सिद्धार्थ कहाँ डेबिट में लिखा हुआ है, और उसको डेबिट में एंट्री आएगी टू सेल्स, और कैरिड ऑन हम कर देंगे टू सेल्स। और सेल्स कहाँ लिखी हुई है, क्रेडिट में, एंट्री क्रेडिट में करेंगे और लिखेंगे बाय कैश और बाय सिद्धार्थ। ये देखो, सिद्धार्थ के अकाउंट में अपने डेबिट में लिखा था 4500 और ये आ गया 4500, और सेल्स में बाय कैश। ओके।